परम श्रद्धेय संत चरण, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, वैसे तो इस कार्यक्रम के निमित्त समाज को शांति में या आपत्ति में मार्गदर्शन करने वाले हमारे श्रद्धेय संतों के विचार मंथन से सारी बातें स्पष्ट हो गई है। परंतु वो बातें आप तक, हम तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, संभवतः इसकी परीक्षा सभी आचार्यगण, संतगण करना चाहते, इसलिए आप मुझे बोलने के लिए बताया है। वेश मुझे ऐसा बना दिया है, लेकिन वेश बनने से ज्ञान और वैराग्य थोड़ी आता है, उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ती। धर्म के रक्षा की बात है, तो धर्म की रक्षा करना है तो क्या रक्षा करनी है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक खरगोश था, जंगल में सोया था, दोपहर अच्छी भरपेट घास खा ली थी और आराम कर रहा था। उतने में ताड़ के पेड़ का एक सूखा पत्ता, बड़ा होता है, आप सब लोगों ने ताड़ का पेड़ देखा है, वो पेड़ से छटका और नीचे आके खड़का, आवाज हुई। ताड़ का पत्ता बहुत बड़ा होता है, नीचे आता है तो आवाज होती है। तो ये हड़बड़ा के जागा और क्या खड़का क्या गिरा न देखते हुए भागा और एक जगह छुप गया। और फिर वहां से धीरे से मुंडी बाहर निकाल कर देखता है तो कुछ नहीं, पेड़ का बड़ा भी हो तो क्या, आखिर सूखा पत्ता ही है, जो नीचे गिरा उसकी आवाज हुई। तो उसको स्वयं पर बहुत ग्लानि हुई कि क्या मैं हूं, इतना सा छोटा सा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अगर हाथी जैसा बड़ा होता तो इस पेड़ के पत्ते के खड़कने से क्यों डरता। भगवान भी क्या अन्याय करते हैं, सबको कुछ न कुछ दिया है जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। अरे कम से कम मुझे हाथी जैसा बना देता तो मुझे किसी को डरने की जरूरत नहीं थी। तो भगवान तो सबकी सुनते, उसकी भी सुन रहे थे। थोड़ा सा स्मितहास्य करके उन्होंने तथास्तु कह दिया, तो खरगोश हाथी जितना बन गया। उसको बड़ा आनंद हो गया, किसी को डरने की जरूरत नहीं। नींद हो गई थी, शाम का स्नान करने के लिए, और वहां पर एक तालाब था जंगल का, उसमें गया तो तालाब के किनारे मेंढक थे। उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था, रूप खरगोश का और आकार हाथी का। तो वो जल में कूदने लगे, डुबुक डुबुक आवाज आने लगी। तो इसने कहा कि अरे डरो मत, मैं तो वही आपका खरगोश हूं, आज मेरा भगवान की कृपा से आकार बढ़ रहा है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, इसलिए आनंद से नहाऊंगा। तो मेंढकों ने कहा ठीक है हम तो मान लेते हैं, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो डरने की जरूरत नहीं, तो इस तालाब में तो एक मगरमच्छ रहता है, वो पानी में हाथी को भी भारी होता है। तो जरा विचार करके तो डर गया, वापस लौट गया और फिर सोचने लगा कि क्या फायदा हाथी जैसा आकार, भगवान ने भी क्या मजाक किया हमारे साथ। अरे मगरमच्छ तो भारी, मुझे उसकी जैसी मोटी खाल होती, उस पर कांटे होते तो फिर से भगवान ने हंस के तथास्तु कह दिया। तो हाथी के आकार पर मगरमच्छ जैसी खाल और कांटे आ गए। तो फिर लौटा स्नान करने के लिए। उतने में देखा उसने कि जंगल के सब जानवर भाग रहे हैं। हाथी भी भाग रहा है, शेर भी भाग रहा है, हिरन भी भाग रहा है, चीता भी भाग रहा है। कोई एक दूसरे को खाने की सोच नहीं रहे, सब एक दिशा में भाग रहे हैं। पीछे से बंदर कूदकर आ रहे थे, उन्होंने पूछा बंदरों को क्या हुआ भाई, क्यों भाग रहे हो। तो उन्होंने कहा जान प्यारी हो तो तुम भी भागो,
क्योंकि जो गवाह होता है जंगल का बाइसन, उसका एक झुंड निकला है और सबको रोनते इधर चला आ रहा है, तो तुम हट जाओ रास्ते से, कहीं छुप जाओ। तो ये फिर से छुप गया और भगवान को कहने लगा कि ये क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं भगवान, मैं रो रहा हूं, मुझे घबराना पड़ता है सबसे, और आप दे तो रहे हो लेकिन मैं तो घबराना छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। तो भगवान ने उसके मन में प्रकट होकर कहा कि ये मूर्ख, तुझे अगर भीति दूर करनी है तो ये मगरमच्छ जैसे कांटे, हाथी जैसा आकार, दांत, नाखून, इसका क्या उपयोग है भैया? तुम्हारे उस छोटे से शरीर में ही एक निर्भय हृदय अगर तुम मांग लेते तो उसी क्षण तुम्हारा डरना बंद हो जाए। हम हिंदुओं की अपने देश में आज की स्थिति ऐसी ही है, हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी बात की। इस देश में अभी भी लगभग 1000 साल विधर्मियों के आक्रमण को, पाशविक अत्याचारों को झेलकर भी हम 80% तो हम ही हैं, और कौन है? इस देश के शासन को चलाने वाले, इस देश के राजनीतिक दलों को चलाने वाले अधिकांश लोग तो हिंदू ही है, और कौन है? शासकीय कर्मचारियों में अधिकांश तो हिंदू है, और कौन है? क्या नहीं है हमारे पास इस देश में? ये हमारा देश है। आज भी हमारे मंदिर खड़े और मंदिर खड़े हो रहे हैं। हमारी परंपरा ने हमको जो सिखाया है वो शाश्वत है। सारी दुनिया इक्वालिटी की बात फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद करने लगी, और बात बहुत करते हैं, लेकिन आज भी कभी कभी लगता है कि गोरी चमड़ी वाले बाहर के लोग हैं, उनके मन में अपने श्रेष्ठता का अहंकार आज भी है। ऐसा वहां अन्य रंगों के लोग जो है उनको लगता है, वो बोलते भी है। लेकिन हमारे यहां तो ये समता की बात हजारों वर्षों से बताई जा रही है। यहां हम रामानुजाचार्य जी की सहस्राब्दी के निमित्त उनकी विशाल मूर्ति को देख रहे हैं, उनका यही उपदेश था। तो हमारे पास कमी किस बात की है? किसी बात की नहीं, हम अपने आप को भूल गए, बस यही है। लड़ना पड़ता है, लेकिन लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी कभी जब चर्चा होती है तो ये समस्या है, वो समस्या है, यहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, इसी की चर्चा होती है। तो भाई उपाय की चर्चा करो। एक उदयनन नाम का राजकुमार था केरल में, उसके पिताजी ने उसको सीखने के लिए भेजा, प्रजा का रक्षण करना है तुमको, लड़ना आना चाहिए, शस्त्र विद्या, द्रोणाचार्य की विद्या सिखाने वाले 21 आचार्य केरल में थे, उनका गुरुकुल था, उसमें भेजा। वो गया, उन आचार्यों के उनका शिष्य बनकर 12 साल उसने खूब अच्छी मेहनत की, खूब अच्छा सीख लिया। फिर परीक्षा का समय आया तो अपने शस्त्र लेकर पहुंच गया गुरु के पास। 20 गुरु बैठे थे, 21वें प्रधानाचार्य सबके सामने थे, और उसने कहा कि आचार्य मैं उपस्थित हूं, मेरी परीक्षा लीजिए। तो प्रधानाचार्य ने पूछा उसको, परीक्षा तो लेते लेकिन पढ़े कितना हो वो बताओ 12 साल में। हमने पढ़ाया ठीक है, लेकिन तुमने लिया कितना वो बताओ, तो उसकी परीक्षा लेंगे। तो उसने कहा कि आचार्य आपकी कृपा से मैं इतना सीख गया हूं कि मेरे सामने विभिन्न शस्त्र अस्त्र लेकर अगर 10,000 लोग आते तो मैं उनसे लड़ सकता हूं,